स्मॉल पॉक्स या कोई और चीज़ समझ करके, बजाय समझने के आप उन्हें टोमेटो फ्लू के नाम से डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, तो शायद वो आपको इस बारे में अवेयरनेस दे पाएँ। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी थी, पर फिर भी मुझे लगा कि आपके साथ साझा कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों अगली न्यूज़ की तरफ। यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ सवाल है, और इस ट्रांजैक्शन के अंदर जब हम जानकारी शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और सिखाएंगे, दैट इज़ MDR। वो क्या होता है वो भी हम बताएंगे। क्या है ना साथियों, आपने बहुत से लोगों ने यूपीआई के थ्रू, भीम पे के थ्रू, है ना, अपन ने पेमेंट किया है, भीम यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू जब हम पेमेंट करते हैं तो पूरा पैसा आपके पास आ जाता है। लेट्स से आपने किसी से पैसे लिए, आपने स्कैन किया, उसके पास पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। हाल ही में आरबीआई ने क्या किया, लोगों से यूं ही तफरी लेते हुए पूछ लिया, तफरी नहीं, ये एक तरह से सेंटिमेंट चेक करने का तरीका होता है, देखते हैं लोग कितनी प्रतिक्रिया देते हैं। आरबीआई ने पूछ लिया, क्या लगता है क्या हमें यूपीआई पेमेंट के ऊपर टैक्स लेना चाहिए क्या, हमें भी MDR काटना चाहिए क्या? भाई साहब लोग फट पड़े। लोगों ने आरबीआई ने जब पूछा कि पेमेंट जो है उसके ऊपर हम चार्जेस लगाएं क्या, लोगों ने कहा कि रुको एक मिनट जरा इधर आओ। देख रहे हो विनोद, पहले आरबीआई हमसे कहती है कि इसको फ्री रखेंगे, और जब पता चल गया करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कहते हैं कि 2 रुपये लगा लें हम इसके ऊपर। भाई साहब ये तो तगड़ा बात हो गया। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने अपने द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया है कि भाई साहब सॉरी गलती हो गई, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। क्या नहीं करने वाले हैं, हम यूपीआई के ऊपर किसी भी प्रकार का पैसा नहीं वसूलेंगे। ठीक है, तो अब ये डिस्काउंट पेपर ऑन पेमेंट, ये देखिए अभी 17 अगस्त की न्यूज़ है, आरबीआई ने इस प्रकार का एक लेटर जारी किया था पब्लिक डोमेन में। क्या कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीजेस डिस्कशन पेपर ऑन चार्ज इन पेमेंट सिस्टम। उन्होंने लोगों के सामने एक जानकारी चेक करने के लिए कि हाँ कि बताओ भाई क्या चल रहा है, तो एन अनाउंसमेंट ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, ये अंग्रेजी में जो भी लिखा हुआ है आप केवल इसका मतलब ये समझिए, लोगों से राय मांगी गई कि क्या सर हम यूपीआई पेमेंट्स पर थोड़ा सा पैसा काट लें। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर क्यों यूपीआई पेमेंट पर पैसा काटने की बात आई कहाँ से? तो चलिए मैं आपको एक टर्म सिखाता हूँ जिसका नाम है MDR। अब ये MDR क्या होती है मैं वो बताता हूँ साथियों। MDR क्या है ना, इसको समझने के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नाम से इसे आप समझें। समटाइम्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ATM कार्ड से, कार्ड स्वैपिंग मशीन से किसी को पेमेंट किया। आपने मान लीजिए 100 रुपये का पेमेंट किया किसी को कार्ड स्वैपिंग मशीन से। आपने जब 100 रुपये का पेमेंट किया ना, तो जिसको पेमेंट किया गया है उसे केवल 99 रुपीज़ ही मिले। 1 रुपया जो है ना वो उस मशीन वाले ने, वो उस कार्ड वाले ने, और वो उस बैंक वाले ने अपने कमीशन के नाम पर रख लिया। फिर से बताऊं, मान लो कि आपने ऑनलाइन कोई शॉपिंग की, शॉपिंग मान लीजिए आपने 2-5 हज़ार रुपये की 2000 से ऊपर अगर किया ना तो 150 रुपया कई बार ये MDR के नाम पर कट जाता है। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग सिस्टम है, लेकिन आप यूँ समझिए कि केवल इस नाम पर कि आपने हमारी सर्विसेज का उपयोग किया है तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। देश में ऑनलाइन क्रांति को बढ़ावा देने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए, यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कहा कि हम यूपीआई पेमेंट पर MDR नहीं लेंगे। आप स्कैन करके जब पेमेंट देंगे तो सामने वाले को पूरा पैसा मिलेगा। आपको मालूम होगा कोरोना से पहले जो है ना ऐसा हुआ करता था कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में पेट्रोल भराने कहीं जा रहे हैं वहाँ पे, या फिर किसी भी शॉपिंग मॉल में आप जा रहे हैं, तो कार्ड से पेमेंट जब आप करने वाले होते थे ना तो दुकान वाला बिफर जाता था कि नहीं भाई साहब हम कार्ड से पेमेंट नहीं लेंगे, हम केवल कैश में लेंगे भाई साहब, और अगर कार्ड से पेमेंट देना है तो ज़्यादा पेमेंट दो आप हमको। फिर वो कहता था कि इससे ज़्यादा पैसा तो बैंक काट लेती है। वो जो बैंक काटती थी ना, दैट वाज MDR। अब सरकार को लगता है कि पैसा कमाने का तरीका MDR है, तो बोले ले लो एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको समझ में आ जाएगा MDR क्या है। ठीक है, तो ये कार्ड इशूइंग बैंक जो है वो MDR काटती है। तो सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि सॉरी हम ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कह दिया है कि भाई इस तरह की हम कोई भी हरकत नहीं करने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, तो मैंने सोचा आपको ये बता दूं। आप केवल इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जुलाई में 600 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। 600 CR पैसे के नहीं है ये, 600 बार पैसा यूपीआई से ट्रांसफ़र किया गया। आप सोचो अगर 2-2 रुपया भी लिया जाए ना तो 1200 करोड़ रुपए सरकार को जुलाई में प्राप्त हो जाते इस ट्रांजैक्शन की वजह से।
ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए। अब ट्रांजैक्शंस का एक फिगर देखिए आप, यूपीआई का जो पेमेंट है ना 2021-22 के अंदर बढ़ करके 81% जो हमारे ट्रांजैक्शंस है ना वो इससे हो गए। अभिषेक लिख रहे हैं कि सर आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आपकी मेहनत को प्लीज़ टेक केयर। हाँ, थैंक यू सो मच भाई कि आप मेरी केयर कर रहे हैं। इस समय तक गला सूख चुका होता है, बात नहीं हो पाती है, तो मैं ये चाय लेके बैठता हूँ, लेकिन ग्रीन टी है, इससे नुकसान नहीं होगा। पर कोई नहीं, आप लोग मेरा इतना इंतज़ार करते हैं ना तो वो एनर्जी ऑटोमेटिक बन जाती है। तो आप इधर देखें तो ये है ना, यूपीआई पेमेंट अपना इतना बड़ा है, डेबिट कार्ड का पेमेंट ज़्यादा नहीं बढ़ा है। लोगों ने डेबिट कार्ड का उपयोग कम कर दिया है, क्रेडिट कार्ड का उपयोग भी कम कर दिया है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट भी कम कर दिए हैं। लोगों ने जो सबसे ज़्यादा पेमेंट किया है ना वो यूपीआई से किया है, 81% पेमेंट किया है यूपीआई का ट्रांजैक्शन 81%। इससे आप अंदाज़ा लगा लो इंडिया ने किस तरह से यूपीआई पेमेंट में ग्रोथ की है। हर किसी को, अगर आप किसी को मतलब गोलगप्पे भी खा रहे हो ना तो भी आजकल पेटीएम से पैसे कर रहे हो आप, ठीक है ना। आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि मई के अंदर अगर हम पैसों की बात करें, देखो 600 करोड़ तो ट्रांजैक्शंस हुए, कितना धन इधर से उधर हुआ, तो 10 ट्रिलियन रुपया मई के महीने में यूपीआई पेमेंट के माध्यम से इधर उधर हो गया। 10 ट्रिलियन रुपीज़ उन 600 करोड़ ट्रांजैक्शंस के अंदर, आप सोच के देखो। और अब तो हमारा यूपीआई इतना ज़्यादा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो इतना ज़्यादा हिट हो गया है कि अब इंडिया के बाहर भी इसको स्वीकार किया जाने लगा है। इंडियन ट्रैवलर्स जो हैं अगर अब वो इंग्लैंड भी जा रहे हैं, यूके भी जा रहे हैं ना, तो भी वो इंडिया वाले क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, रुपे कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ये सरकार ने कारनामा कर दिया है, ठीक है ना। तो अब हमारे जो भी इंडियन कस्टमर्स हैं या इंडियन विजिटर्स बाहर घूमने जाते हैं तो वो इसकी वजह से ब्रिटेन के अंदर 18 अगस्त से पैसा दे पाएंगे पॉइंट ऑफ सेल मशीन के ऊपर, ठीक है। भारतीय यात्री अब आसानी से अपना पेमेंट इसके माध्यम से कर पाएंगे। ऑलरेडी हम नेपाल, सिंगापुर, यूएई, भूटान, फ्रांस, इनमें हमारा स्कैन वाला जो चलता है ना यूपीआई पेमेंट चलता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी अच्छी लगी होंगी, इंपॉर्टेंट लगी होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो सेशन को शेयर करने में बिल्कुल कमी ना छोड़ें। आप जितने भी साथी लाइव हैं, लगभग 13,000 विद्यार्थी रात 11 बजे लाइव हैं,